बहुत समय पहले की बात है। एक सेब का विशाल पेड़ था। उस पेड़ के पास प्रतिदिन राजू, एक छोटा लड़का आता था और उस पेड़ के चारों ओर खेलता था। वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता, सेबों को खाता, डालियों से झूलता और उसकी छाया में झपकी लेता। वो उस पेड़ को बहुत प्यार करता था और वो पेड़ भी उसके साथ खेलना पसंद करता था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया और अब वो पेड़ के पास प्रतिदिन खेलने नहीं आता था। एक दिन वो लड़का उस पेड़ के पास वापस आया, लेकिन उस दिन वो उदास दिखा। आओ मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलो। अब मैं बच्चा नहीं रहा। अब मैं और पेड़ों के आसपास नहीं खेल सकता। मुझे खिलौनों की आवश्यकता है। मुझे इस बात का बहुत दुख है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम मेरे सारे सेब तोड़ सकते हो और उन्हें बेच सकते हो ताकि तुम्हारे पास पैसे हो जाएं और तुम खिलौने खरीद सको। ये सुनकर लड़का बहुत उत्तेजित हुआ। उसने पेड़ से सारे सेब तोड़े और खुशी खुशी वहां से चला गया। पेड़ से सेब तोड़ने के बाद लड़का फिर दोबारा नहीं आया। इस बात से पेड़ काफी दुखी था। एक दिन राजू फिर वापस आया। पेड़ ने देखा वो लड़का नहीं रहा, अब वो एक आदमी में बदल गया था। इस बात से पेड़ काफी प्रसन्न हुआ। आओ मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलो। मेरे पास खेलने के लिए अब समय नहीं है। मुझे अब अपने परिवार के लिए कुछ करना है। हमें रहने के लिए अब एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? मुझे दुख है क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई घर नहीं है, लेकिन तुम अपना घर बनाने के लिए मेरी शाखाओं को ले जा सकते हो। उसके बाद राजू ने उस पेड़ की सारी शाखाएं काट डाली और उन्हें लेकर वो वहां से खुशी खुशी चला गया। पेड़ उसे खुश देखकर काफी प्रसन्न था, लेकिन उसके बाद वो आदमी फिर नहीं लौटा। पेड़ फिर से अकेला और उदास हो गया। गर्मी के दिनों में एक बार फिर राजू आया और उसे देखकर पेड़ काफी प्रसन्न था। पेड़ ने उससे कहा, आओ मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलो। राजू ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं अपने आप को आराम देने के लिए नौकायान जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, तुम अपनी नाव बनाने के लिए मेरे तने का प्रयोग कर सकते हो, जिससे तुम दूर तक जल यात्रा कर सकते हो और खुश रह सकते हो। उसके बाद राजू ने उस पेड़ के तनों को काटकर अपने लिए एक नाव बनाई और वो जल यात्रा के लिए निकल गया और फिर काफी लंबे समय तक ही नहीं दिया। एक दिन राजू काफी लंबे समय बाद फिर वापस आया। पेड़ ने उससे कहा, क्षमा करना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि सेब भी नहीं है मेरे पास ताकि मैं तुम्हें दे सकूं। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए मेरे पास दांत भी नहीं है। पेड़ ने उससे कहा, मेरे पास अब तने भी नहीं है ताकि तुम उन पे चढ़ सको। आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि बूढ़ा होने के कारण उन पर मैं चढ़ नहीं सकता। फिर पेड़ ने आंसुओं के साथ कहा, सच में मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास अब सिर्फ यह बेकार जड़ें बची हुई हैं। आदमी ने उत्तर दिया, अब मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। मैं इतने वर्षों से अब थक गया हूँ। अच्छा, आराम करने और टेक लेने के लिए पुराने पेड़ की जड़ें एक बहुत ही अच्छा स्थान है। आओ मेरे साथ बैठो और आराम करो। वो आदमी बैठ गया और पेड़ आंसुओं के साथ मुस्कुरा रहा था और प्रसन्न था। ये कहानी हर किसी की कहानी है। वो पेड़ हमारे माता पिता की तरह है। जब हम बच्चे रहते हैं तो हम अपने मम्मी पापा के साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन जो ही हम बड़े होते हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं। उसके बाद हम उनके पास
केवल तभी जाते हैं जब हमें या तो कोई जरूरत होती है या हम किसी परेशानी में होते हैं। चाहे कुछ भी हो, माता पिता सदैव हमारे साथ खड़े रहते हैं और वो सब कुछ हमें देते हैं जो चीजें हमें खुशी देती है। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि राजू पेड़ के प्रति कितना निर्दयी था, लेकिन उसका क्या, जो हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, हम उनको उन चीजों के लिए दोषी ठहरा देते हैं जो वो हमारे लिए नहीं कर पाए, और उन चीजों के लिए उनकी सराहना भी नहीं करते जो उन्होंने हमारे लिए किया है। जब तक कि बहुत ज्यादा देर ना हो जाए, भगवान हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। हेलो दोस्तों, और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।